इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है। ये जो वर्स है लॉर्ड बुद्धा ने थेरा महाकස්සपा के लिए कही थी। ठीक है, तो इसे कहते यो एयम तकारो चंदमी अयम गंधो अपमत्तो। तो तो जो कोई अच्छे से अच्छी सुगंध है, अगर आप लेवेंडर और सैंडलवुड को भी मिक्स कर लेते हैं तो वह सुगंध तो हवा हवा के साथ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति शील का पालन कर रहा है, यानी अच्छे गुणों का पालन कर रहा है, अच्छी क्रियाओं का पालन कर रहा है, तो उसका जो गंध है, उसकी जो अच्छी खुशबू है, वो हवाओं के खिलाफ तो जाएगी ही, लेकिन वो देवता लोगों तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देवस्सु, उत्तमो, उत्तमो मीन्स सुप्रीम, और देवस्सु यानी मिडेस्ट ऑफ द देवास। ओके, हेवनली वर्ल्ड्स। तो ये जो सुगंध है वो हेवनली वर्ल्ड तक जाती है। तो लॉर्ड बुद्धा ने ये वर्स वेनरेबल महाकස්සपा के लिए कही थी। जब महाकස්සपा अपनी निरोध समापत्ति से उठते हैं, जो अरहंत और अनागामी होते हैं वो निरोध समापत्ति मेडिटेशन से उठते हैं। तो उठने के बाद पूरे 7 दिन तक बैठते हैं। निरोध समापत्ति यानी क्या, कि निरोध समापत्ति में जो हमारे जो 4 स्कंद हैं वो पूरी तरह से सफ्रेश हो जाते हैं। तो हमारे जो 4 स्कंद जो है वो, जैसे कि फॉर्म, फीलिंग, परसेप्शन और मेंटल कॉन्कॉक्शन। जैसे रूप, वेदना, ओके, फीलिंग है ना, वेदना। परसेप्शन हमारे सब जानने की जो कुछ परसेप्शन होता है, मेंटल, बॉडीली, दोनों दोनों फॉर्म से जो 5 एजेंसी से, 5 सेंसेस से जो आ रही है परसेप्शन, वो पूरी तरह से सबसाइड हो जाती है। और संस्कारों की जो उत्पत्ति है वह सबसाइड हो जाती है, पूरी तरह से खत्म नहीं होती लेकिन सबसाइड हो जाती है। तो ये होता है निरोध समापत्ति। तो निरोध समापत्ति में से जो जो भी भिक्खु या जो भी साधु जो भी है, या व्यक्ति जो भी उठता है ध्यान करके, तो उसका जो मेंटल प्यूरिफिकेशन होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो महाकसपा निरोध समापत्ति से उठने के बाद इंटेंशन करते हैं कि आज मैं जाऊंगा और अ, मेरे मेरे ध्यान का जो सबसे बड़ा फायदा है वो किसी गरीब से पिंडपात करके ही लूंगा। यानी उनका इंटेंशन होता है कि किसी गरीब के जरिए ही वो पिंडपात यानी भिक्षाटन ले, भोजन ले। तो इससे क्या होगा कि वो जो अ, गरीब आदमी है, या वो जो व्यक्ति है जो सफरिंग में है, उसका उसको फेवरेबल सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ओके, यानी उसे उसका जो सफरिंग है वो लो हो जाएगा या पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो इस इंटेंशन से वो उठते हैं और फिर उनका जो बाउल होता है वो बाउल लेकर रोड की तरफ निकल जाता है। तो ये जो इंसिडेंट है ये वेरुवना मोनेस्ट्री में हुआ है, राजगृह में, उस वक्त बुद्धा के टाइम। तो फिर वो जब निकलते हैं रास्ते पे तो सक्का और उनकी वाइफ जो होती है उनका नाम सुजाता होता है।
तो सबका देखते हैं कि वेंट्रेबल महाकස්සप अभी-अभी निरोध समापत्ति से मेडिटेशन से उठे हैं, तो मुझे इस संधि का फ़ायदा उठाना है। मुझे उन्हें भोजन दान देना है। ओके, तो वो दोनों भी पूरी तरह से गरीब बन जाते हैं। ओके, फॉर्म लेते हैं एक्चुअली। दे टेक द फॉर्म और वो पूरी तरह से गरीब बन जाते हैं। तो अ, जिनके दाँत बहुत गिरे हुए हैं और कपड़े फटे हुए हैं और एक झोपड़े में वो है। तो वहाँ पे फिर वो यानी वो जो वेवर होते हैं, वेवर यानी जो कपड़े सीते हैं, उस तरीके का काम वो उस तरीके का काम वो करते हैं, ऐसे बताते हैं। तो फिर वो जाकर बैठ जाते हैं रोड पे। तो सबका तो महाकश्यप आते हैं, यानी सॉरी, दरवाजे पे दरवाजे की तरफ बैठ जाते हैं, दरवाजे के अंदर। तो महाकश्यप डोर पे आते हैं, तो सबका अ, समझ जाते हैं कि इसके पहले क्या इंसिडेंट होता है कि 500 जो निम्फ्स है, जिसे इंग्लिश में एंजल्स कहते हैं और पाली में गंधर्व कहते हैं। ओके, तो इंग्लिश में निम्स कहते हैं, पिंक फुटेड निम्स। तो जो सक्का के ही प्लेस से वो आते हैं, तो लेकिन महाकश्यप जान जाते हैं कि ये नीम से इनसे हमें अ, मुझे आज डोनेशन नहीं रिसीव करना है। तो आज का डोनेशन जो है मुझे सिर्फ किसी गरीब से ही लेना है। तो सक्का ये जान जाते हैं, तो इसलिए वो फॉर्म ले लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके का। फिर अ, वो जानकर समझ जाते हैं कि शायद महाकश्यप मेरा डोनेशन, मेरा जो भोजन दान है स्वीकार ना करें। तो महाकश्यप आते हैं, तो महाकश्यप जब एक्चुअली जब भिक्षु डोनेशन के लिए जाते हैं, पिंडपात के लिए, तो वो जब जाते हैं तो उन्हें दरवाजे के बाहर ही खड़े रहना होता है। और पहली बात, उन्हें कुछ मांगना नहीं है। ठीक है, उन्हें कुछ मांगना नहीं है। तो श्रीलंका में कैसे है कि एक्चुअली मैंने खुद किया है, मैंने अजान निसारा, सॉरी, अजान निसारनो। मैं उनका टॉक डाल दूँगा आज, लगा तो कुछ अच्छा, अगर हमारे प्रैक्टिस के संदर्भ में उनका टॉक रहा तो मैं आज उनका टॉक डाल दूँगा। तो अजान निसारनो के साथ मैंने कुछ 3 या 4 दिन पिंडपात किया था कैंटी में, श्रीलंका में। अच्छा, स्टार्ट था मेरा प्रैक्टिस का, लेकिन समहाउ कि मेरे कुछ पारमिता है या कुछ पिछले जन्म के कर्म है कि जिसकी वजह से शुरुआत में ही मुझे बहुत अच्छे भिक्खु मिले। बहुत अच्छा यानी कि शुरुआत में ही मुझे श्रीलंका में एकांतवास के लिए बहुत फेमस एक जगह है, जिसे फॉरेस्ट हर्मिटेज कहते हैं। फ्रेंच फॉरेस्ट हर्मिटेज, दलदा माली का एक टेम्पल है, जिसके पीछे ये हर्मिटेज है, जो पूरे फॉरेस्ट में है। और वो इतना थिक है, फॉरेस्ट इतना घना है कि वहां पे सूरज की किरण तक नीचे नहीं आती है। और इसकी वजह से वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत है, और ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे लीचेस बहुत है। ओके, लीचेस जो खून चूसते हैं। तो मुझे तो बंदे के साथ जाना पड़ता था रोज। तो मेरी स्टार्ट ही थी इस वक्त मैं शायद 23 या 24 साल, 24 साल का ही होऊंगा। और जब मैं उनके साथ जाता था तो लीचेस लग जाते थे पैर पे। और वो जब खून चूसते हैं तो पता नहीं चलता है।
तो जब फर्स्ट डे मैं बंदे के साथ गया तो बंदे बाहर जाने के बाद अ, बंदे ने कहा कि आपके पैर बताओ। तो फिर मैंने मेरे घुटनों तक पैर बता दिए, तो कुछ लीचेस बीच तक आ चुकी थी और कुछ लीचेस फुट तक थी, जो लग चुकी थी। मैं बहुत डर गया था, तो फिर बंदे ने उसे निकाला। उन्हें निकालने की एक टेक्निक होती है, और बंदे ने खुद के पैर के भी निकाल दिए। तो पिंडपात विद द ब्लड, यानी भोजन लाने के लिए खुद का खून देना पड़ता था। ओके। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इतनी, शुरुआती थी। तो फिर भी मैं बंदे ने कहा कि आप सोप लगा लो पैर के ऊपर। तो सोप लगाने के बाद लीचेस नहीं चढ़ती थी, यानी सोप के फ्रेगनेंस से वो दूर भाग जाती थी। तो उस तरीके से हमने अ, हम रोज 3 से 4 दिन में उनके साथ गए। तो बंदे क्या करते थे कि अ, एक बेल रहती थी बट्टे के साथ, तो कुछ 20-25 एरियाई घर ही थे। अ, उसे उस एरिया का नाम भूल गया मैं। हाँ, यस, मैं पूछ के बता। तो बंदे यानी बेल बजाते थे कि लोगों को पता चले बंदे आ चुके। तो बंदे और मैं, बंदे आगे और मैं उनके पीछे उनका बैग लेकर रहता था, और कुछ प्लास्टिक की बैग्स। सो फिर लोग घर के सामने जाते थे, और फिर पहले ही बेल बजती, यानी घर के सामने जाके बेल नहीं बजाते थे, और मैं उनके पीछे खड़े रहता था। तो बंदे फिर 2 मिनट 3 मिनट खड़े रहते थे। अगर कोई अंदर से आया तो ठीक, नहीं तो फिर अगले घर पे। इस तरीके से हम भोजन धन रिसीव करते थे। तो जो बाउल होता है, अ, जो भिक्षु का जो भिक्षा पात्र होता है, वो भी नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके का पिंडपात होना चाहिए, यानी भिक्खु ने मांगना नहीं चाहिए। दैट इज अ वेरी हाई काइंड ऑफ प्रिसेप्ट। सो इस तरीके के जो शील होते हैं, जब हम इतने इतने अच्छी तरीके से शील पालन करते हैं ना, तो उसका एक सुगंध निर्माण होता है। फिर ये जो सक्का है, ये कहता है कि वेनरेबल, आप प्लीज इसे फाइन फूड या कोर्स फूड बोलकर रिसीव मत कीजिए। ओके, बस हम पे दया करके इस फूड को रिसीव कर लीजिए, क्योंकि जो हेवनली फूड है वो बहुत फ्रेगनेंस होता है उसका, और बहुत डेलिकेसी होता है, उसमें डेलिकेसी होता है। सो उसका जो फ्रेगनेंस है वो पूरे राजगाह में पसर जाता है, मतलब हो जाता है उस हेवनली फ्रेगनेंस का। सो फिर अ, सक्का का वो जो डोनेशन है, वो बंदे ले लेते, लेकिन कहते कि आपने जो ये मेरिट एक्वायर किया वो रॉन्ग पद्धति से किया हुआ है, क्योंकि आपने आप जो हो वो नहीं बताया, और खुद को गरीब गरीब दिखाकर ऑब्टेन कर लिया। ओके। तो बट आपको पुण्य तो मिला है, ऐसे नहीं कि आपको पुण्य नहीं मिला है। ओके। सो फिर ये जो सब इंसिडेंट है, सब भिक्खु बोलने लगते हैं, कि चर्चा करने लगते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अ, भगवान बुद्ध फिर ये वर्स कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सॉरी, कि जो अ, जो मंक्स होते हैं, जो जो शील में पारंगत है, जो शील को अच्छी तरह से पालन करते हैं, उनका सुगंध तो देवता लोक तक जाता है। जैसे कि हेवनली फूड का जो सुगंध है, चंदन का जो सुगंध है, लैवेंडर का जो सुगंध है, उन्हें अगर हम मिक्स भी कर दे, तो वो तो कुछ ज्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शील पालन करते हैं, जो व्यक्ति
अच्छे गुणों को धारण करते हैं। जैसे कि मैंने कल अष्टशील बताए थे, उपोसत वट्टमग्ग। तो ये ऐसे शीलों को जो व्यक्ति धारण करता है, उसका जो सुगंध है वो यानी देवता लोक तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से महाकश्यप के लिए ये जो अ, वर्ड्स है लॉर्ड बुद्ध ने कही थी। सो महाकश्यप जो है वेरी वेरी पावरफुल, वो 12 प्रकारों के तुतांग में परफेक्ट थे। ओके, जो तुतांग होते हैं 12 प्रकार के, उसमें वो बहुत पारंगत थे। तो 227 के अलावा भी वो कुछ सील ऐसे थे जो पालन कर रहे थे। तो 12 प्रकार के दूतांग मैंने पीछे भी डाल दिए थे ग्रुप में, लेकिन इस सेशन में नहीं डाले थे। लेकिन उसे आपको पालन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर उपोषद के भी शील पालन करते हैं अच्छी तरीके से, तो श्योर आपका भी जो सुगंध है, यानी क्या कि आपका आपका जो फेम है, आपका जो नेम है, आपका जो रेपुटेशन है, वो हर जगह पस फैल जाएगा। ओके, आपका जो अ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हमारा नाम फैलाना है, लेकिन शीलों से जो जो व्यक्ति शील पालन करता है, उसका नाम और उसका रेपुटेशन इस लोक तक ही नहीं, देवता लोक तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसा ही एक इंसिडेंट, जैसे कि मी सांगू का पर्सनल इंसिडेंट है। ओके, बट प्लीज डोंट टेक इट एज आई एम बोस्टिंग माई सेल्फ। मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप लोग ऐसे समझे कि मैं खुद की प्रशंसा में ये कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, बेटर रहेगा ना ही कहे तो अच्छा है। क्योंकि अजय जयसारो ने कुछ लाइंस ऐसे ही मेरे साथ एक इंसिडेंट उनके सानिध्य में हुआ था, तो कही थी। लेकिन इट्स ओके, कभी वक्त मिला तो अगले टॉक में या कहीं पे मैं बता दूंगा। ओके, सो दिस इज तमापद स्टोरी। इट्स अ वेरी गुड दैट अगर आप शीलों का पालन करोगे, तो आपका जो गंध है, इवन इवन आपकी बॉडी जो है वो इमिट करेंगी। एक एक तरीके का जो स्मेल होता है, कुछ अलग होता है, इस दुनिया से परे होता है वो सुगंध। ओके, तो ऐसे नहीं कि स्प्रे लिया और वो लगा दिया, चंदन का सुगंध लगा दिया, उस तरीके का नहीं। मैंने बहुत भिक्खु देखे हैं, बहुत बहुत सारे भिक्खु देखे हैं, जिनका जो बॉडी का सुगंध होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। ओके, ऐसे नहीं कि वो अत्तर लगाते, सिंपल है। अगर हम माला गंध विलेपनशील पालन कर रहे, तो उनके तो बहुत हायर प्रिसेप्ट है। ओके, तो उनका जो गंध होता है वो बहुत हायर होता है। जैसे भक्ति आनंद है, भक्ति आनंद का बहुत आता है कि भक्ति आनंद का आपको देखना है क्या? भक्ति आनंद का फोटो शायद मैं थोड़ी देर से बता दूंगा। ओके, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। भक्ति आनंद का भी बहुत अच्छा है। हम्म, भक्ति भक्ति राहुला है, भक्ति योगावचरा राहुला, और अचान जयसारो है, अचान ज्ञान धम्मो है। पर्सनली मैंने ये इन ये एक्सपीरियंस किया है पर्सनली। मैंने इनका जो इनके सानिध्य में जाते ही जो इनका जो स्मेल है बहुत अमेजिंग होता है। ओके, नॉर्मली स्मेल जो ह्यूमन वर्ल्ड के जो स्मेल है, चाहे आप $1,000 या $10,000 का ही फ्रेग्रेंस ना ले लो, उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। शील का जो सुगंध है वो बहुत अमेजिंग होता है। ओके, सो दिस इज द धम्मपद स्टोरी। तो आप इससे प्रेरित होइए, आप इससे सीखिए। ओके, आप ये डाउट में मत जाइए कि फिर से इसी डाउट में मत जाइए कि देवता होते नहीं होते, ये होते वो होते। ये डाउट निकाल दीजिए मन से। ओके, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे सिर्फ आपके मन में दुविधा ही पैदा होती रहेगी। ठीक है, सो आपको
आपको कुछ वक़्त आने के बाद ये सब चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आ जाएँगी, जो न्यू स्टूडेंट है। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है, उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके? और प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप सुबह जल्दी आएँ। मैंने तकरीबन 15 दिन से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 45 4:45 को जॉइन होते जाइए, ठीक है? तो मैं यहीं पे ये जो धम्मपद स्टोरी है, यहाँ पे रोक रहा हूँ।